बच्चों, आज हम भ्रमर गीत पढ़ेंगे। भ्रमर गीत यानी भ्रमर संबंधी गीत, जिसमें उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से वे उद्धव को संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजते हैं, और गोपियाँ जो उद्धव से बातचीत करती हैं, उद्धव गोपियों को जो समझाते हैं, उसी को भ्रमर गीत नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत में इसके अलावा ज्ञान और योग का खंडन तथा प्रेम और भक्ति का समर्थन किया गया है। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जब गोपियों को ज्ञान का संदेश देने, ज्ञान यानी योग की बातें बताने के लिए गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियाँ उनसे तर्क वितर्क करती हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव के आने से पहले श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव श्री कृष्ण के पास गए हैं और श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। बिसरत यानी भूलना, भूलता नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता, हंस की पुत्री यमुना, सुता माने पुत्री, यमुना का सुंदर किनारा, कगरी माने किनारा, और कुंजन की छाही, और कुंजों की छाया। कुंजन, कुंजों, कुंज जो लताएं होती हैं उनके समूह को कुंजनी कहा गया है। छाही यानी छाया, मुझे भूलता नहीं है। वह सुरभि, सुरभि यानी गाय, वे गायें, वह बच्छ दोहनी, और वे बछड़े तथा गायों का दोहिनी यानी दुहना, खरिक दुहावन जाई। खरिक यानी प्रातः काल ही दूध दूहने के लिए गायों और बछड़ों के पास जो दूहने के लिए जाता था, यह सब मुझे भूलता नहीं है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, हम सभी ग्वाल बाल मिलजुल करके शोरगुल किया करते थे। नाचत गही गही बाहीं, और नाचते थे गही गही यानी पकड़ करके, बाहीं यानी बाहों को, हाथों को पकड़ पकड़ करके नाचते गाते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, यह मथुरा कंचन यानी स्वर्ण की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाहीं, जिसमें नाना प्रकार के मणि और मोतियों की संरचना से यह महल भरा भरा हुआ है। जब ही सूरति आवती वा सुख की, लेकिन जब मुझे सूरति आती है, सूरत यानी ध्यान आता है, वा सुख की यानी उस सुख की, ब्रज के सुख की, तो जिय उमगत तन नाही, तब उमगत यानी मन व्याकुल हो जाता है, तन मेरे वश में नहीं रहता, अर्थात मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता। अनगन भांति करी बहु लीला, वहाँ पर रह करके मैं अनगिनत भांति से अनगिनत प्रकार की लीलाएं किया करता था। बहु यानी बहुत प्रकार की लीलाएं किया करता था। जसुदा नंद निबाही, जिसे यशोदा और नंद देख करके प्रसन्न हुआ करते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी श्री कृष्ण जी मौन हो गए, उद्धव से यह सब बातें करते करते चुप हो गए, और यह कही पछताहीं, और यह कह करके ब्रज की बातें बता बता करके मन ही मन पछताते रहते हैं। इसमें बच्चों श्री कृष्ण को मथुरा स्वर्ण की नगरी यानी सुख, जो भोग विलास का जीवन है, उसे नकारते हुए किस जीवन की बात करते हैं? ब्रज के साधारण जीवन की बात करते हैं। और यहाँ पर
जो प्राकृतिक जो वर्णन है उसका वर्णन किया गया है, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है। उसके बाद रस, शांत रस, अगला देखिए, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजै, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजै। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में दुखी हैं, व्याकुल हैं और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। वे अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि बिन गोपाल, बिना श्री कृष्ण के, बैरिन भई कुंजै, बैरिन यानी शत्रु, ये कुंजै, ये सारी कुंज और लताएं हमारी शत्रु हो गई हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, तब वे लताएं हमारे तन को शीतल लगती थीं, अच्छी लगती थीं। अब भई विषम ज्वाला की पुंजै, तब जब श्री कृष्ण साथ में थे तभी उस क्षण वे सभी लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थीं, सुख प्रदान करती थीं, लेकिन उनके न रहने पर हमारे अंदर का वियोग इतना बढ़ गया है कि ये सारी चीज़ें भी, यह सब शीतलता की चीज़ें भी ज्वाला, अग्नि के समान प्रतीत होती हैं। पुंजै, ज्वाला की पुंज माने लपटें, ज्वाला की पुंज, पुंज यानी लपटें, अग्नि की लपटें। वृथा बहती जमुना, यह यमुना वृथा यानी व्यर्थ ही बहती है। कहती हैं गोपियाँ कि हे सखी, यह यमुना व्यर्थ ही बहती है। खग बोलत, पक्षी भी, उन्हें क्या पता नहीं है कि श्री कृष्ण नहीं है, पक्षी भी व्यर्थ ही बोलते हैं। वृथा कमल फूलनी अली गुंजै, कमल भी व्यर्थ में ही फूला हुआ है, प्रसन्न प्रफुल्लित है, अली गुंजै, और भ्रमर उन पर व्यर्थ में ही गुंजार कर रहा है। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरणी भानु भई भुंजै। पवन पान जो हमें, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं, घनसार यानी जो वृक्ष हैं, जो यमुना के किनारे जो सभी वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष जो झूम रहे हैं, हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, सजीवन जो हमें जीवन दे रहे हैं। दधिसुत किरणी भानु भई भुंजै, उस समय जीवन देते थे, लेकिन अभी हमें अग्नि की ज्वाला, अग्निपुत्र की किरणें भानु भई भुंजै हमें जला रही हैं, सूर्य की किरणों की भांति। दधिसुत जलाने के लिए, सूर्य की किरणों की भांति हमें जला दे रही हैं ये सभी चीज़ें। यह उद्धव कहियो माधव सा, हे उद्धव, माधव से, श्री कृष्ण से जाकर यह कहना कि मदन मारी किन्हीं हम लुंजै। मदन यानी कामदेव की मार से हम घायल होकर लुंज पुंज हो गई हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई चुंजै, छुंजै। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दर्शन को हम मार्ग जोवत हैं, जोह रहे हैं, मार्ग में बैठे हुए हैं। अखियाँ भई छुंजै, हमारी अखियाँ भी छुंजै यानी अखियाँ भी शून्य पड़ गई हैं, अखियों में छाई आ गई है।